जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक स्वागत करता हूं आज के इस फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में। साथियों, मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमारा अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है। 14वां अनुच्छेद में हमने देखा है कि आर्टिकल 14 में देखा कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संतुष्टन क्या है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा है। दूसरा अनुच्छेद मैं आप लोगों को बताया हूं, अनुच्छेद 15, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सामाजिक समानता के आधार कितने हैं। आधार की अगर मैं बात करूं तो 5 आधार है, जिसमें से जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थल के आधार पर राज्य सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखिए, या फिर टीडीएम क्लासेज की प्लेलिस्ट संविधान की यात्रा में प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान की यात्रा करके, जिसमें आप जाएंगे तो संविधान के सारे टॉपिक आपको एक ही जगह पर दिख जाएंगे। वहां पर से जाके उस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए, ताकि आप लोगों को मौलिक अधिकार वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप लोगों का मौलिक अधिकार से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज हम अनुच्छेद 15 के बाद हम अनुच्छेद 16 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ही है कि सीखने के साथ साथ सिखाना और संविधान को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना। हम एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, यानी कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। सभी जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। तो देखो, इसमें हम लोगों का अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 और 15 को हमने पिछला वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हम अनुच्छेद 16 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अनुच्छेद 16 में 5-6 बातें लिखी हुई है, जिसको मैं एक एक करके बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि अनुच्छेद 16 क्या बोलता है। आर्टिकल 16 में इस बात का उल्लेख है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन से तात्पर्य क्या है, लोक नियोजन से तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी में, सीधे सीधी बात करूं तो सरकारी नौकरी में जो है सरकार भेदभाव नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। देखो इसमें कितनी बातें लिखी हुई है, अनुच्छेद 16 1 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 2, अनुच्छेद 16 3, ऐसी कर करके 6 अनुच्छेद है, जिसमें मैं आप लोगों को एक करके सारे के सारे अनुच्छेद को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग नोटबुक पेन अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों में एक बेहतरीन समझ के साथ साथ आप लोगों का एक नोट्स भी बनता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 16 1 में दिया गया है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता, लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता से तात्पर्य है, इसका सीधा सा अर्थ है, मतलब सरकारी नौकरी में जो है राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर है इतना। लोक नियोजन के अवसरों मतलब जो भी अवसर रहेंगे उनमें जो है सरकार क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। ये हो गया पहला अनुच्छेद। दूसरा 16 का 2 दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 दूसरा, अनुच्छेद 16 2 में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि राज्य सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगी, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगी, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या फिर किसके आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर है इतना। राज्य सरकार जो है जाति, धर्म, लिंग या फिर मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 16 2 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 16 3 में किस बात का उल्लेख है, इसको भी समझिए। अनुच्छेद 16 3, अनुच्छेद 16 3 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 16 3 की अगर मैं बात करूं या फिर अनुच्छेद 16 3 से संबंधित आप लोगों को प्रावधान एग्जाम में देखने को मिलता है, तो राज्य सरकार निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। देखिए कहीं पर भी, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताया कि संविधान का 1-2 अनुच्छेद, सामने का अनुच्छेद तो ऐसा बोलेगा कि जो है सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन आर्टिकल 16 3 अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य सरकार
क्या कर सकते हैं, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव कर सकती है। क्या है, भेदभाव कर सकती है। अब देखिए पहले के 2 अनुच्छेद में तो मैं बताया किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, समान अवसर प्रदान करेगी। लेकिन देखो अनुच्छेद 16(3) क्या बोलता है, अनुच्छेद 16(3) बोलता है कि राज्य सरकार क्या के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। देखिए जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर किसी कट ऑफ गया मानचल एसटी का कट ऑफ गया मानचल 67%, मान के चल कितना गया, 67% एसटी का कट ऑफ गया है। ठीक है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग ये कहां से डालेंगे, अगर आप कहां के लिए डालोगे, अगर आप राजस्थान के लिए अगर डालते हो, किसी भी क्या के लिए, गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी में आप अगर फॉर्म डालते हैं, तो वहां पर आप एसटी नहीं रहोगे, वहां पर आप क्या रहोगे, जनरल सीट से रहोगे। वहां पर अगर आप 16 और देखिए, और मान के चल देखो यहाँ कितना गया, 67 गया, और अगर आप कितना, और जनरल का कैटेगरी मान चल गया है कितना, 70 गया है। तो अगर आप राजस्थान के हैं और आप राजस्थान के अगर एसटी सीट से बिलोंग करते हैं और आप अगर कितना 66% लाते हैं, तो भी आपका क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप क्योंकि आप राजस्थान के हो और राजस्थान के हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की एसटी का कट ऑफ कितना गया, 66% गया। लेकिन जब आप राजस्थान के हो और अगर छत्तीसगढ़ में फॉर्म भरते हो, तो वहां पर आप जनरल सीट से आप फॉर्म भरोगे। क्यों, क्योंकि आप कहाँ के निवासी हो, राजस्थान के निवासी हो, और फॉर्म कहाँ के लिए डाल रहे हो, छत्तीसगढ़ के लिए डाल रहे हो। तो अगर आपको यहाँ पर अगर करना है तो आपको 70% लाना पड़ेगा, तब जाके आप फिर वहां की जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो राज्य सरकार निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर हम मानचल छत्तीसगढ़ के हैं, अगर एसटी सीट से बिलोंग करते हैं और अगर हम राजस्थान के लिए फॉर्म भरे तो हमारा जो है एसटी सीट से फॉर्म नहीं भराएगा, बल्कि हम क्या कहलाएंगे, जनरल कहलाएंगे। जनरल सीट अगर क्वालिफाई करते हैं तब जाके हमारा जॉब पक्का हो जाएगा। तो देखिए अवसरों में समानता मतलब निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के निवास में देखो भेदभाव कर दी। तो देखिए शुरू के जो अनुच्छेद है उसमें तो कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि निवास प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जाता है, तो राज्य सरकार निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो अनुच्छेद 16(3) आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि एसटी एससी तथा पिछड़े वर्गों को क्या होगा, लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान। क्या है, एसटी एससी तथा पिछड़े वर्गों को क्या, लोक नियोजन में आरक्षण, लोक नियोजन में क्या, आरक्षण। एसटी एससी तथा पिछड़े वर्गों को क्या होगा, लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान से संबंधित उल्लेख हमको कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, आर्टिकल 16(4) में। ठीक है, अगला अनुच्छेद आप लोग देख लीजिए, अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 16(5) जो है क्या बोलता है, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको देखने को कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 16(5) में। अनुच्छेद 16(5) में क्या, एसटी एससी को क्या, किसमें, पदोन्नति में आरक्षण, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और कौन से संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16(5) जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। तथा इसमें क्या देखा जाएगा, वरीयता क्रम देखा जाएगा, वरीयता क्रम देखा जाता है। क्लियर है इतना, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, वरीयता क्रम देखा जाता है, इतना ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देखा एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 77 1995 में देखने को मिलता है, ये अनुच्छेद 16(5) जोड़ा गया। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 16
6 अनुच्छेद 16(6) की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 16(6) जो है अभी अभी हाल ही में जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। आप सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में कितना प्रतिशत, 10% आरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद 16(6) में। आप सभी जानते हैं ईवीएस को, किसको, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किसके आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर। आप सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं उनको 10% आरक्षण किस में दिया जाएगा, लोक नियोजन में दिया जाएगा। और इसका जो संविधान संशोधन कौन सा है, इसका संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है ईडब्ल्यूएस को क्या किया जाएगा, किया गया, 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। तो साथियों आज की इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 16 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। हमने पहले के 2 अनुच्छेद में तो देखा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे के अनुच्छेद को पढ़ते गए तो आप लोगों को समझ में आ गया कि राज्य सरकार किस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव करती है। कहने के लिए तो ये समानता का अधिकार है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमको समानता का अधिकार मिल रहा है, वो आप लोगों को इस आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सीरीज से, इस टॉपिक का लाभ उठा सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास यानी कि आगे के अनुच्छेद 17, 18 को लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।